वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज सेट नंबर 11 लगाते हैं, जो मार्च में की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी पीटी या बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो दोस्तों, जो परमार वंश का शासक नहीं था वह है गंगेय देव। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। गंगेय देव कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जबकि उपेंद्र, मुंज तथा उदयादित्य यह तीनों शासक परमार वंशीय शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है। तो दोस्तों, यह महिमा है जैन धर्म की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था। तो दोस्तों, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो दोस्तों, नया संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम है अशफाक उल्लाह खान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। तो दोस्तों, राजा राममोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, जबकि बाल विवाह, सती प्रथा तथा मूर्ति पूजा यह तीनों के विरोध किए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है लोकमान्य तिलक को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो दोस्तों वह थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो दोस्तों भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे भगत सिंह। भगत सिंह जिन्होंने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? तो दोस्तों ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? तो दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूछ में। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व वन क्षेत्र में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो दोस्तों वह वन है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन, जिसका कि फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो दोस्तों वह राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनघनत्व 100 से कम है? तो दोस्तों वह राज्य है मिजोरम, जिसका कि जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं?
तो दोस्तों रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद की लंबाई है 26 किलोमीटर तथा रुंडन हिमनद की लंबाई है 19 किलोमीटर। कंचनजंगा हिमनद की लंबाई है 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद की लंबाई है 14 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस महासागर में सारगेसो संबंधित है? तो दोस्तों सारगेसो संबंधित है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो दोस्तों 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो दोस्तों विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों की हितों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी 1862 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है वह है बहुफसलीय योजना, जबकि काश्तकारी योजना, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यह तीनों भारत में भूमि सुधार के हिस्से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो दोस्तों भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी 1 जनवरी 1991 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है। तो दोस्तों कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है मई 2007 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष था पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो दोस्तों वह राज्य है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कृषि बीमा करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को वर्ष 2002 अधिनियम 1956 के अधीन निगमित किया गया है। यह बीमा कंपनी है और कृषि बीमा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो दोस्तों मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो दोस्तों जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां संशोधन 1991 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्व को लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है गणतंत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो दोस्तों वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रडार उपयोग में आता है? तो दोस्तों रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है यह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह कहलाते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं? तो दोस्तों सूक्ष्म बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो दोस्तों उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। यदि जनक में से पिता का रक्त वर्ग ए है तथा माता का रक्त वर्ग ओ हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शक्ति का मात्रक क्या है? तो दोस्तों शक्ति का मात्रक है वाट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वह है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो दोस्तों जैव कोशिका का वह भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? तो दोस्तों हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। दोस्तों आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीडिंग के दिए गए हैं। जिन्हें भी बनाना हो तो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं या टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। मैथ और रीडिंग का सलूशन भी टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 65 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 66 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 67 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 68 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 69 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 70 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 71 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 72 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 80 का आंसर हो जाएगा 80 का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है?
तो दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता है अरविंद घोष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों परमवीर चक्र सर्वप्रथम सोमनाथ शर्मा जी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन हुए थे? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूएनएससी का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों यूएनएससी का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों बिहू नृत्य है असम राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो दोस्तों ऊर्जा का वह रूप है सौर ऊर्जा, जिसमें कि प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तुर्की की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों तुर्की की मुद्रा है लीरा तथा राजधानी है अंकारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित है आनंद गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 2 विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे मैडम क्यूरी, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम ओलंपिक गोल्ड विजेता किस देश से हैं? तो दोस्तों प्रथम ओलंपिक गोल्ड विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका देश से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य का उद्भव केरल राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? तो दोस्तों जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड की, यानी कि BOD। थैंक यू।